बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाले एक ऐसे तूफ़ान के बारे में जिससे दुनिया के तमाम बुलंद व बाला इमारतों को तहस नहस कर दिया। बड़े बड़े पहाड़ पानी की लहरों के सामने गायब हो गए। रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम मखलूक़ात इस तूफ़ान में हलाक हो गई, सिवाय इनके जो एक कश्ती में सवार थे। एक कश्ती जो पानी की इन बड़ी बड़ी लहरों पर तैर रही थी, जिसको अल्लाह के एक बरगज़ीदा पैगम्बर ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। और इस कश्ती में तकरीबन 80 लोग सवार थे, और ये वही लोग थे जिन्होंने इस दुनिया को दोबारा आबाद किया और नस्ल इंसानी को बचाया। इस वाक़ये की मुकम्मल तफसील आप इस वीडियो में जान सकेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नस्ल इंसानी की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, और इनके बाद इनकी औलादें दुनिया में खूब फली फूली। लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूलने लगे, और बजाय खुदा के इन्होंने कई मिट्टी और पत्थर के बुत बना लिए जिनकी वो इबादत करने लगे और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गए। इन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 कम व बेश अम्बिया कराम को मबूस फरमाया, जिन्होंने अल्लाह का पैगाम इन लोगों तक पहुँचाया। इन अम्बिया कराम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्होंने सबसे पहले अपनी कौम को तबलीग की और इन लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया। आप पर कई किताबें नाजिल हुईं, और आप ही वो पहले पैगंबर हैं जिनकी कौम पर सबसे पहले अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम मुल्क इराक़ के गिरदोनवा में आबाद थी, और आपने इन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और बुतों की इबादत से मना किया। आपने अपनी कौम से कहा कि मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम इस तरह कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहोगे तो मुझे डर है किसी सख्त अजाब में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन इन लोगों ने आपकी बातों का कोई असर न लिया, और इन लोगों ने आप ही को झूठा करार दे दिया और आपकी दावत हक़ को कबूल ना किया। बल्कि इन लोगों ने आपको ये धमकी दी कि अगर आप इस नसीहत और दावत हक़ देने से बाज ना आए तो हम आपको पत्थर मार मार कर हलाक कर देंगे। आपने अपनी कौम को तकरीबन 950 साल तक दावत हक़ पहुँचाई और बेइंतहा कोशिश की कि वो लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आएँ और कुफ्र और शिर्क से बाज आ जाएँ। लेकिन इस कौम पर आपकी बातों का कोई असर ना हुआ, और इस कौम में से सिर्फ चंद गरीब लोग ही आप पर ईमान लाए, जिनकी तादाद तकरीबन 70 या 80 के करीब थी। जब दर से तौहीद देते देते काफ़ी मुद्दत गुजर गई, मगर इन पर कोई असर ना हुआ, बल्कि इनके दिलों में आग की मुखालफत और दुश्मनी बढ़ती गई। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के इत्मीनान के लिए इनकी तरफ वही नाजिल फरमाई कि जिनकी किस्मत में दौलत ईमान थी वो ईमान ला चुके, इनके अलावा कोई भी ईमान लाने वाला नहीं। इसलिए आप इनके लिए गमज़दा ना हों। अब मोहलत की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, इनकी तबाही का वक्त मुकर्रर हो चुका है। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती बनाए। एक अजीम सैलाब से हलाक करना इस कौम का मुकद्दर हो चुका है। हुक्म मिलते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ हो गए। आपने लकड़ियाँ जमा करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को लकड़ी काट कर तख्ता बनाने के इल्म से नवाजा था, लिहाजा आपने लकड़ियों को काट काट कर तख्ता बनाना शुरू कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम और इनके सरदारों ने देखा तो वो लोग आपका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, ये जो तुम कश्ती बना रहे हो क्या ये ज़मीन पर चलेगी? क्योंकि यहाँ तो दरिया या समंदर दूर तक नहीं। गर्ज इन लोगों ने तरह तरह से आपका मजाक उड़ाया, लेकिन आपने सब्र किया और इनके जवाब में इन्हें सिर्फ यही फरमाते कि ए नाफरमानो, आज तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जल्द ही अल्लाह का अजाब नाजिल होगा और फिर तुम्हें हकीकत का पता चलेगा। मगर अफसोस, इस वक्त तुम्हें कोई माफ़ी कबूल ना होगी। जब अज़ाब इलाही का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदार का एक एक जोड़ा इस कश्ती में रख लो, और जो लोग ईमान लाए इन्हें भी इन कश्ती में सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक सबको सवार कर लिया और हर जानदार का एक एक जोड़ा कश्ती में रख लिया, और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गए। आखिरकार तूफ़ान के आसार नमूदार होने लगे, और देखते ही देखते ज़मीन के हर गोशे से पानी उबलने लगा। आसमान से क़यामत ख़ेज़ बारिश होने लगी जो हर शय को बहा कर ले जाने के दर पे थी। गोया क़यामत का मंजर था।
اور روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور یہ کشتی ان اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایک اونچے پہاڑ پر موجود تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کریں، میں بچ جاؤں گا، میں ایک اونچے پہاڑ پر ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی بچ نہ سکے گا۔ اور اسی اثنا میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بہت بڑی لہر حائل ہو جاتی ہے اور وہ اس لہر میں غرق ہو جاتا ہے۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ اس میں بڑے بڑے پہاڑ چھپ گئے۔ روئے زمین پر کوئی بھی زندہ سلامت نہ رہا، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے پانی کے بلند و بالا اور خوفناک لہروں پر تیر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں اس وقت 80 لوگ سوار تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کا کنبہ بھی تھا، اور ان کے ساتھ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا بھی موجود تھا۔ یہ لوگ تقریباً 150 دن تک اسی کشتی میں رہے۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور خبر لانے میں تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر جب چکر لگا کر آیا تو اس کے پاؤں کیچڑ سے لچڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے زمین پر اترے اور ایک بستی کی تعمیر کی، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کی مختلف کتابوں میں ایسی روایات تسلسل سے ملتی ہیں کہ جس میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر موجود ہے۔